गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रग सोटालोल के बारे में, ठीक है। और दूसरे ड्रग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रग आपका क्या है? सोटालोल। तो सोटालोल जो होता है आपका वो बीटा ब्लॉकर होता है और एन इज कैटेगराइज्ड अंडर क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग। जो क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग होते हैं उसके अंदर आता है क्या आपका? बीटा ब्लॉकर, सॉरी सोटालोल ड्रग। उसके बाद कहते हैं इट इज अवेलेबल एज सोटालोल हाइड्रोक्लोराइड। आपको मार्केट में ये सोटालोल हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सोटालोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट एज पर यूएसपी 40 mg सोटालर 40, ठीक है। अब है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा कि C12H20 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 और सल्फर। स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी स्ट्रक्चर आप इसका देख रहे हो, ठीक है। इसमें आपको 12 कार्बन, 20 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। एक सल्फर ग्रुप आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका सल्फर ग्रुप यहाँ पे अटैच। अब है आपका आईयूपीएसी नेम इसका। तो आईयूपीएसी नेम आप इसका क्या बोलोगे? इसका आईयूपीएसी नेम जो होता है N4 1 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपेन 2 वाइल अमीनो इथाइल फिनाइल मीथेन सल्फोनामाइड, ठीक है। क्या है? N4 1 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपेन 2 वाइल अमीनो व इथाइल फिनाइल मीथेन सल्फोनामाइड, ठीक है। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, इसका सोटालोल का। अब है आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? इट इज अ व्हाइट पाउडर फ्रेशली सोल्यूबल इन वाटर। ये आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि फ्रीली सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होगा इस फॉर्मुलेटेड टैबलेट के फॉर्म में फॉर्मुलेट होगा और इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में फॉर्मुलेट होगा, ठीक है। आईवी एंड टैबलेट मेनली आप इसको इंजेक्शन और पेरेंटल रूट और ओरल रूट दोनों से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। देखो अभी तक तुम लोगों ने यही देखा कि कोई भी ड्रग है उसको हमको कहाँ स्टोर करना है? एयर टाइट कंटेनर में, मतलब पूरी तरीके से जो कंटेनर पैक हो जिसमें हवा की भी एंट्री ना हो पाए, ऐसे कंटेनर में उसको पैक करना होता है, ठीक है। अब ये भी हमने पढ़ा कि सबको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। तो मेनली ये जो 2 पॉइंट होते हैं वो कॉमन होते हैं स्टोरेज और स्टेबिलिटी की, कि जो एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक करना है और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई डाउट ही नहीं रखना किसी को भी कि कोई भी ड्रग को हम कहाँ करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ड्रग अभी जितना भी आपने मैक्सिमम पढ़ा सभी को हम टाइट कंटेनर और लाइट से दूर ही करते हैं। बहुत कम ऐसे रेयर होते हैं जिसको हम उसका टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स होता है या फिर उसको हम फ्रिज में स्टोर करते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो 90-80% ड्रग होते हैं उसको हम रूम टेम्परेचर पे और एयर टाइट कंटेनर में और लाइट से दूर रख के स्टोर करते हैं, ठीक है। अब है पॉपुलर ब्रांड नेम। पॉपुलर ब्रांड नेम आपका क्या कहा जाएगा? मेफा, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम आपका इसका 3 है, मेफा, सोरिन और सोटाकोर। कौन कौन सा? मेफा, सोरिन एंड सोटाकोर। डोज की बात करें तो इसका यूजुअल डोज जो होता है वो 80 से लेके 320 mg दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हो ओरली, ठीक है। कहता है कि द यूजुअल डोज इज 80 to 320 mg ट्वाइस अ डे ओरली, ठीक है। आप इसको ओरली 2 बार दिन में ले सकते हो, ठीक है। मेडिसिनल यूज की अगर हम बात करें तो इसका जो मेडिसिनल यूज होगा ये यूज होगा किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन एंड अदर कंडीशन दैट कॉज इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको आप अरिथमिया कहते हैं। तो मेनली आप इसको अरिथमिया में यूज कर सकते हो और इसको आप आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन में यूज कर सकते हो। 2 डिजीज में आप इसका यूज कर सकते हो, किसमें किसमें? आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन एंड इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब अरिथमिया, जिसमें आपका क्या होता है कि हार्ट बीट जो होता है वो इरेगुलर होता है, जैसे प्रॉपरली रिदम से जाना चाहिए वो रिदम से नहीं चलता है, रिदम जो होता है वो अप डाउन हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको सोटालोल को, ठीक है। इसके बाद है आपका एमियोडेरोन। एमियोडेरोन जो है वो आपका क्या है कि एमियोडेरोन इज कैटेगराइज्ड अंडर क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग।
एम्योडेरोन जो होता है वो क्लास 3 में आता है, ठीक है। एंटी एरिथमिक जो कैटेगरी था उसमें क्लास 3 में आपका आता है एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक है। तो अब हो गया कि ये क्लास 3 में आप यूज कर लिए, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला इसका C25 मतलब कार्बन 25, हाइड्रोजन 29, 2 आयोडीन और आपका 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहेंगे। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हो तो इसका स्ट्रक्चर आपका ये रहा, जिसमें आपको कार्बन 25, हाइड्रोजन 29, आयोडीन 2, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, ठीक है। ये ऑक्सीजन आपका 3 हो गया, एक आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, तो आपका आयोडीन का ग्रुप हो गया, बाकी आपके कार्बन हो जाएंगे 25 और हाइड्रोजन आ जाएंगे 29, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, ओके। उसके बाद है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर बात करो तो इसका नाम जो होगा वो होगा 2,4,2 ब्यूटाइल 1 बेंजोफ्यूरान 3YL कार्बोनाइल 2,6 डाई आइडोफिनॉक्सी, क्योंकि इसमें आयोडीन ग्रुप अटैच है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आइडो हो जाएगा, ठीक है। आइडोफिनॉक्सी इथाइल डाई इथाइल अमीन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नाम क्या, 2,4,2 ब्यूटाइल 1 बेंजोफ्यूरान 3YL कार्बोनिल 2,6 डाई फिनॉक्सी इथाइल डाई इथाइल अमीन, ठीक है। ये हो गया क्लियर। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का अगर हम बात करें तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा इसका, व्हाइट टू क्रीम कलर क्रिस्टलाइन, मतलब व्हाइट से लेके क्रीम कलर जो होता है उस तरीके का आपका क्रिस्टल फॉर्म में होगा। पाउडर इसका पाउडर के फॉर्म में होगा, बट पाउडर में क्या होंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे, ठीक है। विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, किस में सॉल्युबल होता है, तो वाटर में जो होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबल होता है ये किसमें, एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में। तो समझ गए, वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल और क्लोरोफॉर्म एंड आपका एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ठीक है। कौन, आपका एम्योडेरोन, ठीक है। अब है ये हो गया इसका क्या, फिजिको केमिकल मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल आपका ये होगा कि क्रीम कलर होता है और क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। केमिकल आपका होगा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर में होता है और सॉल्युबल एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो होगा वो आपके टैबलेट और आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में फॉर्मुलेट होगा, किसमें, टैबलेट एंड आईवी इंजेक्शन, मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है उसके फॉर्म में, ठीक है। तो दो इसका हो गया, सेम पीछे वाला आईवी एंड टैबलेट, ठीक है। ओरली भी ले सकते हो और पेरेंटली भी ले सकते हो, ठीक है। अब है आपका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम इसकी बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, फिर से वही चीज़ आ गया कि इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। किसमें स्टोर करोगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में। कहाँ से, लाइट से, तो लाइट से प्रोटेक्ट करोगे एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो इसका पॉपुलर ब्रांड नेम आपका डूरोन, कोराड्रोन और लिवाड्रोन हो जाएगा, ठीक है। डूरोन, कोराड्रोन और लिवडेरोन, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका डोज की अगर हम बात करें तो इसका यूजुअल डोज जो होता है वो 400 mg से लेके 600 mg होता है डेली फॉर 1 to 3 वीक्स ओरली। आप इसको 1 से लेके 3 वीक तक डेली यूज कर सकते हो। कितना, 400 से लेके 600 mg, ठीक है, हो गया। उसके बाद मेडिसिनल यूज की बात करें हम तो मेडिसिनल यूज इसका क्या होगा कि यूज इन मेंटेनिंग रिदम्स इन पेशेंट, मतलब कि जो मेनली रिदम का जो अप डाउन होता है जिसके वजह से पेशेंट का क्या हो सकता है, जान भी जा सकता है, उसके जान पे पर आती है। तो वैसे जो रिदम होते हैं इरेगुलर रिदम, उनको ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। Who has direct current shock for arterial fibrillation, कहता है कि इट इज यूज फॉर मेंटेनिंग रिदम्स इन पेशेंट। रिदम पेशेंट में रिदम को मेंटेन करता है, जो कि आपके लाइट थ्रेटनिंग या हार्ट रिदम प्रॉब्लम होते हैं, जो कि हु हैज डायरेक्ट करंट कहाँ से आते हैं, तो डायरेक्ट आपके शॉक से आते हैं, किसके, तो फॉर आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, ठीक है। ये हो गया आपका। इट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटी एंजाइनल एजेंट, आप इसको एज आ एंटी एंजाइनल एजेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब एंजाइना में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्योडेरोन के बारे में, ठीक है। और आपका एक लास्ट ड्रग है वेरापामिल, ठीक है। वेरापामिल जो होता है वो क्लास 4 का ड्रग होता है, किसका, क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक है। उसके बाद
इसका केमिकल फॉर्मूला कार्बन 27, हाइड्रोजन 38, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 2,3 डाइमिथॉक्सीफिनाइल, 5,2,3,4 डाइमिथॉक्सीफिनाइल इथाइल अमीनो, 2 प्रोपेन, 2 वाइल पेंटेन नाइट्राइल। क्या ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, क्या 2,3,4 डाइमिथॉक्सीफिनाइल, 5,2,3,4 डाइमिथॉक्सीफिनाइल इथाइल अमीनो, 2 प्रोपेन, 2 वाइल पेंटानाइट्राइल। ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूबल लाइक इथेनॉल वगैरह। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया आपका क्या, इथेनॉल। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, फिर से वही आ गया कि व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, कोई इसका स्मेल वगैरह नहीं होता और वाटर में सॉल्यूबल होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद करेंगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो वीरापामिल जो होता है आपका वो वेरियस फॉर्मुलेशन मतलब बहुत अलग अलग फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल एंड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, टैबलेट के फॉर्म में भी, कैप्सूल के फॉर्म में भी और सॉल्यूशन के फॉर्म में। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात अगर हम करें तो आप इसको स्टोर कर सकते हो कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर पे। क्या अगर मान लो कि आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल्ड है तो आप उस पे टेम्परेचर पे इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड फ्रीजिंग, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट और फ्रीजिंग से बचाना है। इसको क्या करना है, लाइट के कंटेक्ट में नहीं आने देना है और फ्रीज नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद पॉपुलर ब्रांड नेम इसका क्या क्या हो जाएगा, पॉपुलर ब्रांड नेम इसका आइसोप्टिन, कैलेन और कोबरा। क्या आइसोप्टिन, कैलेन और कोबरा, इसके 3 ब्रांड नेम्स हो गए। ठीक है। डोज की अगर हम बात करते हैं तो डेली ओरल डोज होगा 180 से लेके 480 mg होगा इन एक्यूट केसेस, मतलब अगर कम टाइम के लिए है तो। 5 से लेके 10 mg स्लो IV ओवर 2 मिनट। ठीक है। वो 2 मिनट के आसपास आप इसको 5 से लेके 10 mg स्लो IV के फॉर्म में इसको दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम मेडिसिनल यूज की बात करें तो वीरापामिल जो है यूज होगा कंट्रोलिंग वेंट्रिकुलर रेट, वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए, और सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज होगा। कहता है कि वीरापामिल यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग वेंट्रिकुलर रेट इन सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जब आपको सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा तो उस कंडीशन में जो आपका वेंट्रिकुलर रेट होता है उसको ये कंट्रोल करता है, कौन, वीरापामिल। ठीक है। तो आज यहाँ के क्लास में हमने 3 ड्रग पढ़ा। ठीक है। क्या क्या पढ़ा आपने, सोटालोल। ठीक है। सोटालोल आपका बीटा ब्लॉकर होता है जो कि क्लास 2 में आता है, एंटी एनेमिक ड्रग होता है। ठीक है। जो कि सोटालोल हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है। इसका जो यूज था वो आपका आर्टियल फाइब्रेशन जो कि आपका इरेगुलर हार्ट बीट में यूज होता है। एमियोडोरन आपका दूसरा ड्रग था जो कि आपका एमियोडोरन क्लास 3 के कैटेगरी में आता है, जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। ठीक है। इसका यूज जो था आपका वो मेनली पेशेंट में जो रिदम होता है, रिदम को कंट्रोल करने के लिए ही हुआ था। ठीक है। और इसको आप एक और पर्पस के लिए एंटी एंजाइनल एजेंट के पर्पस से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तीसरा ड्रग जो था वो आपका वीरापामिल था। वीरापामिल जो है वो आपके कैटेगरी मतलब कि क्लास 4 कैटेगरी में आता है, वो भी आपका एंटी एरिथमिक ड्रग है। ठीक है। जो कि इरेगुलर रिदम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है। का जो यूज था वो भी था आपका वेंट्रिकुलर रेट को क्या करना, कंट्रोल करना, किसमें, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन में। ठीक है। तो आज हमने 3 ड्रग के बारे में पढ़ा। तीनों ड्रग में आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल के ड्रग के बारे में या कल के क्लास के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।